हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों के अपने चैनल राठौर स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। और हाँ, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत प्यार करते हैं आपसे। चलिए, आज हम बताने वाले हैं, बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट है कि सर डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं, सबको डर अगर किसी चीज से लग रही है तो इंग्लिश से ही लग रही है। तो आज मैं इंग्लिश का जड़ी बूटी आप लोगों को देने वाला हूं, कैसे इंग्लिश पढ़ें कि 20 में 20 आप कर सकते हो, क्या स्ट्रेटजी होगा, कौन से बुक से पढ़ना है, क्योंकि बुक तो बहुत सारे प्रकाशन का है, कौन सा प्रकाशन ठीक रहेगा हमारे लिए, कौन सा बुक लेना चाहिए सेल्फ स्टडी के लिए, कैसे तैयारी करना चाहिए, कौन सा प्रैक्टिस सेट लगाना चाहिए, सब कुछ मैं बताने वाला हूं आपको। वीडियो को अंत तक देखिएगा। और हाँ, एक बात बार बार बोल रहे हैं, बहुत प्यार करते हैं आपसे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, 2023 में और 2022 में डीएलएड का एंट्रेंस एग्जाम हुआ, जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा। 2022 में अगर देखा जाए तो ये 10 चैप्टर, 2023 में यही 10 चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया है। अब 2024 में भी आपका यही 10 चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाएगा। बट आपको क्या यही सिर्फ 10 चैप्टर पर नॉन नहीं पढ़ना है, तो आपको नॉन पर नॉन एडजेक्टिव वर्ब पढ़ लेना है, ठीक है। उसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना, उतना बेसिक्स आपको कंप्लीट कर लेना पहले। इसके पढ़ने के पहले आपको नॉन पर नॉन एडजेक्टिव वर्ब तक पढ़ लेना है, उसके बाद ही इस चीज को पढ़ना स्टार्ट करिएगा। आपका जो पेपर में क्वेश्चन आएगा वो आपको क्या क्या पढ़ना है मैं बता देता हूं, और कौन सा बुक आपको लेना ठीक रहेगा, कहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टाइम एंड टेंस आपको पढ़ लेना है, यहां से क्वेश्चन रहेंगे आपको। टाइम एंड टेंस, प्रीपोजिशन बहुत ही आसान होता है। नॉन फिनिट वर्ब पढ़ लेना है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सिंटैक्स सिंगुलर वर्ब के साथ, सिंगुलर नॉन के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग प्लुरल नॉन के साथ, ये इसका रूल होता है। ये सब तो रूल ही है। आप चाहते हो कि मैं सर खुद बुक लेकर पढ़ूं, सेल्फ स्टडी करूं, तो मैं उसके लिए भी बताऊंगा। नारेशन वॉइस, पंचुएशन मार्क्स आपसे पूछ लेता है 2 क्वेश्चन। कंजक्शंस, एडोम्स एंड फ्रेजेस और कंडीशनल सेंटेंस। यानी आपको टोटल इंग्लिश में 10 चैप्टर ही पढ़ना है, बाकी फालतू कुछ नहीं पढ़िएगा। हाँ, एक बात और मैं बता दे रहा हूं कि नॉन पहले पढ़ लेना, नॉन प्रोनाउन भी पढ़ लेना आपको, फिर एडजेक्टिव पढ़ लेना है, और फिर एडवर्ब पढ़ लेना है। वर्ब एडवर्ब ये सब पढ़ लेना है, ठीक है, क्योंकि ये बेसिक सा है। यहां से भी 1-2 क्वेश्चन आपको हो सकता है कि आ जाए, आता नहीं है एग्जाम में आपका, आएगा तो नहीं है, मेरे को भी मालूम है, बट ये बेसिक सा चीज आपको कंप्लीट करके रखना है अगर एग्जाम में आ जाए, क्योंकि 2023 में यही 10 चैप्टर से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो 2024 में भी पूरी संभावना है कि आपका यही चैप्टर से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। और बहुत ही ईजी है इसमें, अगर सिर्फ आपको ये थोड़ा सा दिक्कत होता होगा, बाकी सारे चैप्टर बहुत ही आसान होते हैं। कैसे तैयारी करिएगा मैं बताऊंगा। तो हमारा एक पैड कोर्स भी है, यहां पर आप लोग देख सकते हैं लक्ष्य बैच। अगर आप लक्ष्य बैच को ज्वाइन कर लेते हो तो इन सारे चैप्टर को पहले बहुत ही अच्छे तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा, फिर सारे चैप्टर का आपको जैसे परीक्षा में प्रैक्टिस सेट होता है, बिल्कुल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाया जाएगा परीक्षा पैटर्न के अनुसार, एकदम परीक्षा जैसा, ठीक है। साथ में आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हमारे द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा थ्योरी का, ठीक है, ताकि आप उसको पढ़ के अच्छे से अध्ययन करके प्रैक्टिस लगा सके, मॉक टेस्ट भी लगा सकते हैं। ये सारा कुछ इसको कोर्स में आपको मिल जा रहा है। इस ऐप को डाउनलोड कर लेना, ऐप यहाँ पे दिख रहा होगा, इस ऐप को डाउनलोड करके कोर्स खरीद लेना। जिनको इच्छा है ज्वाइन करके अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट ज्वाइन कर चुके हैं, अगर कर चुके हैं तो अच्छी बात है। नॉन पर नॉन एडजेक्टिव यहां तक मैंने पैड कोर्स में पढ़ा दिया है। अभी मैं वर्ब पढ़ाऊंगा और फिर रोक दूंगा, एडवर्ब नहीं पढ़ाने वाला मैं। टाइम एंड टेंस यहां से शुरू करूंगा, ये सारे चैप्टर को आपको एक एक कर करके पढ़ाने वाला हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि जनवरी में ये पूरा चैप्टर मैं पढ़ा दूंगा आपको पैड कोर्स में, तो लेट नहीं करिए, जितना जनवरी नहीं तो सेकंड वीक ऑफ फरवरी तक मैं खत्म कर दूंगा, ठीक है, पैड कोर्स में। तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा, कोर्स यहाँ पे है, लक्ष्य बैच आपको बाय कर लेना है। अब जो चाहते हैं कि सर काहे कोर्स ले, आपका हम अपने पढ़ लेंगे, इंटेलिजेंट स्टूडेंट है कि ये सब कोर्स वोर्स नहीं लेते हैं, ठीक है। तो अगर आप कोर्स वोर्स नहीं लेना चाहते, आप लोग चाहते कि नहीं सर हम खुद सेल्फ स्टडी करना चाहते, पैसा नहीं है, कुछ रीजन हो सकता है, आप बहुत ही इंटेलिजेंट है, चाहते क्या है सर कोर्स क्या ले, है ना, हम खुद पढ़ लेंगे, तो आपको मैं रिकमेंड कर दूं, क्योंकि ये सब कोई बताएगा नहीं, सबको कोर्स से बेचना है, हमको भी कोर्स बेचना है, बता दिए, अगर मन इच्छा रहे तो ले लेना, ठीक है। हमारा मकसद कभी भी निगेटिविटी नहीं रहा है, क्योंकि पढ़ना चाहो तो खुद भी पढ़ सकते हो, बड़ा एग्जाम नहीं है डीएलएड की, तुम कोर्स ज्वाइन करोगे तभी निकलेगा। अगर आपके अंदर है, अगर आपको सब कुछ मालूम है, सबसे जरूरी क्या है, सिलेबस को मालूम करना कि हमें पढ़ना क्या है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट फालतू चीजें पढ़ रहे हैं, स्पेलिंग टेस्ट पढ़ रहे हैं, कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हैं, ये सब आने वाला नहीं है, ठीक है। फालतू चीजें मत पढ़ो, वो सब पर अपना समय बर्बाद ना करो। इंपॉर्टेंट है यही 10 चैप्टर पढ़ना है आपको, ये देख लो, लिख लो, नोट कर लो, और इसी 10 चैप्टर को एकदम जितना हो सकता है उतना प्रैक्टिस करो, सारे रूल्स देखो, क्योंकि इंग्लिश में ज्यादातर तो सारा रूल ही होता है, रूल नियम ही होता है।
मैं आपको ये बुक रिकमेंड करूंगा, इससे सारा क्वेश्चन आपका रहा है 2024 में, एकदम हूबहू सेम टू सेम रहा है, ठीक है। ये नहीं कि ये प्रमोशन कर रहा हूं, प्रमोशन वीडियो नहीं है मेरा, मैं ये बुक इसलिए रिकमेंड कर रहा हूं कि जो स्टूडेंट ऑलरेडी गवर्नमेंट कॉलेज इनको मिला है 23 में, वही बताएं कि सर इस बुक से प्रैक्टिस लगवाइए सर, क्योंकि भाई इस बुक में देखो सारा वॉइस है, टाइम एंड टेंस है, कंजक्शंस है, यहाँ पे प्रीपोजिशंस है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, यहाँ पर आपका देख लीजिए, यहाँ पे पंचुएशन मार्क्स भी है, इसमें सारा मिल जाएगा आपको, ठीक है। देखिए कंडीशनल सेंटेंस है 15 नंबर चैप्टर में, तो ये बुक आप लोग मार्केट से या ऑनलाइन बाई कर लीजिएगा। और हाँ, पहले आपको पढ़ लेना है अच्छे से इसको पढ़ के, और इसी बुक से प्रैक्टिस सेट लगाना, इंग्लिश का कहीं से और मत लगाना, ठीक है। आपको ज्यादातर क्वेश्चन इसी बुक से हूबहू सेम टू सेम देखने को मिलेगा, ठीक है। पर आपको सारे रूल को, सारे नियम को अच्छे से पढ़ लेना है। और अगर आप लोग चाहते हो कि नहीं सर ये बुक भी नहीं लेना चाहते, इतना झंझट क्यों लगाना, तो आप इस कोर्स को अगर ज्वाइन कर ले तो हमारा तो सारा पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे टेलीग्राम का लिंक में डिस्क्रिप्शन में है, वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो, बिल्कुल फ्री होता है। वहां पर भी मैं कुछ पीडीएफ आपको भेज दूंगा, ठीक है। मैं टाइप करके भेजूंगा, क्योंकि इस बुक का मैं नहीं भेज सकता, नहीं तो फिर मालूम चला कि कुछ आ जाएगा, समझ रहे हो ना क्या आ जाएगा। तो मैं आपको टाइप करवा के मैं अपने भाषा में सारा कंटेंट आपको टेलीग्राम पे सेंड करवा दूंगा। टेलीग्राम से जुड़ जाना, ठीक है, वहां पे मैं भेज दूंगा। सारा नहीं भेजूंगा पर 2-3 चैप्टर का भेज दूंगा। अगर सारा चाहिए तो फिर पेड कोर्स ले लेना भाई, ठीक है, क्योंकि हमें भी तो थोड़ा कुछ सहयोग चाहिए आपसे। तो 300 रुपया फी मैंने रखा, बहुत ही कम है, ठीक है। जिनको इच्छा रहेगा ज्वाइन कर लेंगे। ये सारा कंटेंट आपको टाइप करके मैं दे दूंगा, रूल के साथ प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएगा, मॉक टेस्ट भी है, इसमें टेस्ट सीरीज भी है, पीवाई क्वेश्चंस तो ऑलरेडी मैंने वहां पे डलवा दिया है, ठीक है, सारे विषय का। तो जिनको इच्छा है ज्वाइन कर लीजिएगा हमारा पेड कोर्स। और ये बुक आपके लिए बहुत अच्छा है, तो इसी बुक से पढ़ना भी है, इसी बुक से आपको प्रैक्टिस सेट भी लगाना है, फालतू मत लगाना, इसमें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस एक्सरसाइज दिया हुआ है, तो इसी बुक से लगाइएगा, ठीक है। और सारा चैप्टर नहीं पढ़ना है, ये सारे चैप्टर को लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो, इस चैप्टर को लिख लो और इसी चैप्टर को पूरे एकदम गहन तरीके से, अच्छे तरीके से पढ़ना है। मैं इतना देता हूं भाई गारंटी कि 15 स्कोर करके आओगे, 15-16 कर लोगे, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन तो छूट ही जाएगा, इंग्लिश विषय है, अगर आप लोगों ने पहले नहीं पढ़ा है तो 1-2 क्वेश्चन छूटेगा, ठीक है। बाकी इतना जरूर है कि आप लोग सिर्फ 20 दिन मेहनत कर देते हो ना, 20 से 22 दिन, 2 घंटा पढ़ते एक दिन से, मैं तो इसको ज्यादा भी नहीं बोल रहा हूँ, 2 घंटा पढ़ते एक दिन, अच्छे से पढ़ लेते हो, यूट्यूब पे सर्च कर करके अच्छे से पढ़ सकते हो, जिनसे भी आपको पढ़ना है। अगर नहीं पढ़ना चाहते हो तो हमारा कोर्स ज्वाइन कर लो, हम सब कुछ पढ़ा देंगे आपको, ठीक है। और फिर आप अच्छे से इन सारे चैप्टर को पढ़ के अच्छे से प्रैक्टिस सेट लगा सकते हो, ठीक है। तो ये बुक आपको ले लेना है। बाकी हिंदी व्याकरण के लिए ये बुक बेस्ट है, लूसेंट का ही ले सकते हो, ठीक है। लूसेंट का इंग्लिश ग्रामर, लूसेंट का ही व्याकरण ले सकते हो 25 नंबर वाला, ठीक है। तो ये 2 बुक ले सकते हो। और जिनके पास पहले से ये सारा बुक है तो इंग्लिश के लिए तो लेना पड़ेगा लूसेंट का, ये बुक काम नहीं करेगा, ये बुक आपका काम नहीं करेगा, ठीक है। तो इस बुक को अगर है भी तो रहने दो, ये बुक लूसेंट का लेना पड़ेगा। अगर ये बुक आपके पास पहले से है तो ये चल जाएगा, बट आपको इंग्लिश का लूसेंट लेना ही पड़ेगा, क्योंकि लूसेंट बुक से ही सारा क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ थोड़ा सा तो आपके लिए वीडियो अच्छा ही रहा होगा, ठीक है, इंफॉर्मेटिव रहा होगा। और हाँ, एक बात और बोलना चाहते हैं, बहुत प्यार करते हैं आपसे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।